एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो कैसे हैं आप सब? आई विश कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग मैथ्स से रिलेटेड कुछ ऐसे टॉपिक को स्टडी करने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। तो आज के बाद जितना भी टॉपिक यहाँ पे लिखा हुआ है, इन सारे टॉपिक में आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए, बिना लेट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं फैक्टर, यानी कि गुणक गुणनखंड होता क्या है। लेट्स से इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल में क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए 24 हम लोग लेते हैं। तो बेसिकली फैक्टर या फिर गुणनखंड हम लोग उसे बोलते हैं जिसमें हम लोग किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं, वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, उसका रिमाइंडर 0 बचता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं कि वो उस नंबर का फैक्टर है। जैसे 24 के बहुत सारे फैक्टर होते हैं। देखिए कैसे बहुत सारे फैक्टर होते हैं, क्योंकि ये 1 से भी पूरा कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा एंड अपने आप से भी कटेगा। तो ये सारे नंबर क्या है, 24 के फैक्टर हैं। तो देखिए फैक्टर में आप कैसे फैक्टर को बहुत ही आसानी से याद रख सकते हो। तो आप इसमें टोटल 3 चीज़ याद रख सकते हो। पहला, ये किसी भी नंबर का फैक्टर जो होता है वो उस नंबर से छोटा होता है या तो फिर उस नंबर के इक्वल होता है। फैक्टर एग्जैक्ट होता है, फिक्स होता है, फैक्टर इनफाइनाइट नहीं होता है। एक हर नंबर का फैक्टर होता है और हर नंबर अपने आप का फैक्टर होता है। तो ये 3 चीज आपको फैक्टर में याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं मल्टीपल्स में। मल्टीपल्स यानी कि जिसे हम लोग बोलते हैं गुणज। गुणज क्या होता है? तो मल्टीपल्स में लेट्स से हम लोग इसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए 15 हम लोग एग्जाम्पल में लेते हैं। अगर 15 का आपको बोला जाए मल्टीपल्स लिखने के लिए, तो आप क्या करोगे? तो सिंपल से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे कि 15 × 1, 15 × 2, 15 × 3, इस तरह से ये लगातार जो संख्या है वो बढ़ते चला जाता है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टीपल्स बोलते हैं। यानी कि मल्टीपल्स क्या होता है? तो उस नंबर का प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टीपल्स बोलते हैं। मल्टीपल्स इनफाइनाइट होता है, यानी कि जितना चाहो उतना आप किसी भी नंबर का मल्टीपल्स निकाल सकते हो। मल्टीपल्स में जो नंबर आपके पास दिया हुआ है उस नंबर से उसका मल्टीपल जो होता है वो बड़ा होता है या तो उसका इक्वल होता है, उससे छोटा नहीं होता, ठीक है। तो ये 3 चीज़ आपको इसमें भी याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं इवन ऑड नंबर, यानी कि सम और विषम संख्या। सम विषम संख्या सभी को पता होगा। सम संख्या जैसे मान लीजिए हम लोग सम संख्या की बात करते हैं तो 0, 2, 4, 6 एंड 8 आता है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें हम लोग 2 चीज़ याद रख सकते हैं। पहला ये कि जो भी नंबर 2 से डिविजिबल होता है उसे हम लोग इवन नंबर बोलते हैं। दूसरा ये कि किसी भी नंबर के लास्ट में एंड में 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए, तो वो नंबर क्या होता है? इवन नंबर होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं ऑड नंबर के लिए। ऑड नंबर के लिए क्या होता है? तो ऑड नंबर के लिए जस्ट अपोजिट हो जाता है। जैसे मान लीजिए 1, 3, 5, 7 एंड 9, ठीक है। अब सिंपल से इसे हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 1 आए, 3 आए, 5 आए, 7 आए या 9 आए, तो वो आपका ऑड नंबर होता है। या तो कोई भी नंबर जो 2 का डिविजिबल नहीं होता या फिर 2 की टेबल में नहीं आता, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑड नंबर बोलते हैं। तो ये आपको 2 चीज़ इसमें भी याद रखना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्या की तरफ। अभाज्य संख्या क्या होता है? हम लोग तो फैक्टर पढ़ चुके हैं ना। तो कोई भी नंबर जिसका फैक्टर 1 है या तो फिर वो नंबर इटसेल्फ खुद होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप ले सकते हो 13 एक नंबर है। 13 के फैक्टर कितने होंगे? तो 13 के सिर्फ 2 फैक्टर होंगे, एक 1 होगा और एक ये नंबर खुद होगा, यानी कि इटसेल्फ होगा, ठीक है। तो कोई भी नंबर जिसके फैक्टर 2 होते हैं, या तो वो नंबर खुद होता है या तो फिर 1 होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है। इसी का जस्ट अपोजिट होता है कॉम्पोजिट नंबर, भाज्य संख्या। जैसे मान लीजिए सबसे छोटा नंबर लेते हैं 6। 6 का फैक्टर क्या क्या होता है? तो 6 का फैक्टर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है और 6 खुद होता है, ठीक है। तो ऐसा नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं। जैसे 6 के फैक्टर क्या क्या है? 1 है, 2 है, 3 है और 6 है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? 6 को कॉम्पोजिट नंबर बोलेंगे। आई थिंक आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम होगा कहीं भी टॉपिक में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं उसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रिप्लाई करने का कोशिश करूँगी। और इसके अलावा अगर कोई भी टॉपिक आपको स्टडी करना है तो उस टॉपिक को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसे भी आपको जरूर समझाने का कोशिश करूँगी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ट्विन प्राइम नंबर, यानी कि यजम अभाज्य संख्या। अब ये क्या होता है? ये कंसेक्यूटिव नंबर होता है, लगातार संख्या होता है। अब लगातार कौन सा संख्या होता है? तो लगातार ऑड नंबर होता है, ठीक है। लगातार कौन सा नंबर होता है? ऑड नंबर होता है। जैसे एग्जांपल में आप ले सकते हो 35 क्या है? एक ट्विन प्राइम नंबर है, यजम अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो कोई भी लगातार
ऑड नंबर जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे इसके और भी एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए इसके और एग्जांपल हो सकते हैं 5, 7 इसके एग्जांपल हो सकते हैं ना। इस तरह के एग्जांपल को हम लोग, इस तरह के नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर यानी कि सह अभाज्य संख्या। अब ये सह अभाज्य संख्या क्या होता है, तो देखिए सह अभाज्य संख्या भी कुछ इसी तरह का होता है, बस फर्क इसमें क्या होता है कि ट्विन प्राइम नंबर में हम लोग ऑड नंबर को लेते हैं जिसमें 2 लगातार विषम संख्या होता है, उसे हम लोग ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं। वेयर एज को प्राइम नंबर हम लोग किसको बोलते हैं, तो वैसा नंबर जिसमें कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आता है उसे हम लोग बोलते हैं को प्राइम नंबर। जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पे भी ले सकते हैं एग्जाम्पल में 3, 4, ठीक है। 3, 4 में अगर आप कॉमन देखो तो दोनों में कॉमन क्या चीज़ मिल रहा है, तो दोनों में जो कॉमन नंबर है वो आपका सिर्फ 1 है, 1 ही इसमें कॉमन आ रहा है, इसके अलावा कोई कॉमन नंबर नहीं है। तो वैसा 2 नंबर जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर का मतलब होता है संपूर्ण संख्या। अब ये संपूर्ण संख्या क्या होता है, लेट से इसे हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लोग 12 को एक नंबर लेते हैं। अब देखिए 12 का हम लोग फैक्टर लिखते हैं, ठीक है। 12 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं, तो इसका 1 होता है, 2 होता है और 3 होता है। तो बेसिकली परफेक्ट नंबर वैसे नंबर होते हैं जिसमें जो नंबर हमारे पास दिया हुआ है उसका फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर को ऐड करने के बाद में उसको डबल करेंगे तो वही नंबर आ जाए, तो उसे हम लोग बोलते हैं परफेक्ट नंबर, ठीक है। जैसे 1, 2, 3 दिया हुआ है, 1 + 2 + 3 करते हैं, इसका आंसर कितना आता है, 6 आता है। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 12 आ जाएगा। क्वेश्चन में 12 दिया हुआ है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, परफेक्ट नंबर बोलेंगे। तो याद रखिएगा परफेक्ट नंबर का मतलब होता है कोई भी नंबर के फैक्टर को हम लोग पहले ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद में उसको 2 से गुना करेंगे। अगर वो नंबर क्वेश्चन के नंबर से मैच करता है तो वो आपका परफेक्ट नंबर होगा, अदरवाइज वो परफेक्ट नंबर नहीं होगा। तो आई थिंक ये सारे टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इसी तरह के और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो अपने फ्रेंड सर्कल में इसे जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।